आज दोपहर उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। ये आरोप लगाते हुए कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों की छोटे लघु मध्य उद्योगों के व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक हैं, बसपा में भी रह चुके हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं ओबीसी समाज के। धर्म सिंह सैनी जी, बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? मिश्रा जी, 2017 में सभी पिछड़े जाति के, अनुसूचित जाति के सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्पेशल पिछड़े वर्ग के लोगों ने केशव मौर्य जी के नाम पर वोट दे करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार किया था और केशव मौर्य जी के नाम पर पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री के नाम पर उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित लोगों ने वोट दिया था। लेकिन 17 में रिजल्ट कुछ और आया और मुख्यमंत्री कोई और बने। चले, उसमें भी कोई बात नहीं थी कि हाँ भाई चलो एक सन्यासी आदमी, सन्यासी व्यक्ति सभी वर्ग धर्म के मजहब के लोगों को लेकर के साथ चलेंगे, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी और सरकार बनने से लेकर के आज तक पिछड़े, शोषित, दलित लोगों का जिस तरीके से शोषण हुआ, न कहीं रोजगार में, न कहीं और किसी अन्य जगह में, न अधिकारियों के रूप में आईएएस, आईपीएस, कहीं भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के अधिकारी कहीं तैनात नहीं किए गए। यहां तक के थानों में थानेदार भी विशेष जाति के प्रत्येक जिले में भारी संख्या में लगाए गए, जिसमें कोई भी पिछड़े और अनुसूचित जाति के थानेदारों की तैनाती नहीं की गई। जब पूरे तरीके से पिछड़े और दलित समाज के जनप्रतिनिधियों की बात प्रदेश में अधिकारी, चाहे वो तहसील, थाने या कलेक्ट्रेट में नहीं सुनी जाती थी, तो आपको अच्छी तरह जानकारी होगी कि लगभग 2 वर्ष पहले सदन चलते हुए लगभग 140 विधायक और कुछ मंत्रियों ने अप्रत्यक्ष रूप से धरना दिया था विधानसभा में सरकार के खिलाफ कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसको दबा दिया गया, अलग अलग बुला करके। धर्म सिंह सैनी जी, मुझे एक बात बताइए, मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं आपके तर्कों से, क्योंकि 5 साल आप मिनिस्टर रहे, आपने कैबिनेट में यह मुद्दा कभी क्यों नहीं उठाया? आपने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, क्या आपने उसमें यह मुद्दा उठाया? टॉप लीडर से यह बात आपने कही जो अभी मुझसे आप लाइव बोल रहे हैं? मैं यही तो बात, मेरी बात पूरी अगर आप सुन लें, वो मुद्दा यही, जब नहीं हमारे जितने भी पिछड़े और अनुसूचित जाति के शीर्ष नेता थे, सबने आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के सामने जब नहीं उठाई तो विधायकों ने सदन चलते हुए धरना दिया और धरना देने के बावजूद भी जब उनकी आवाज दबा दी गई तो फिर यह तय किया कि इस सरकार में कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए समय का इंतजार करें। और वो समय आया है। अब सब लोग एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग त्याग पत्र दे रहे हैं और ये आग 2 वर्ष पहले से सुलगी हुई है। आप लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बात की? कभी कैबिनेट में, कभी चीफ मिनिस्टर के साथ या प्रदेश अध्यक्ष के साथ, प्रभारी संगठन मंत्रियों के साथ कोई चर्चा की? मैं बता रहा हूं कि हमारे जो हमने नेता चुन रखे हैं पिछड़ी जाति के, हमने भी नेता चुन रखे हैं। उन नेताओं ने अपने अपने प्लेटफार्म से उनके सामने बात रखी, लेकिन अनसुनी कर दी गई बिल्कुल किसी तरीके से, और मेरे ख्याल में उन्हें अपमानित किया गया। तो क्या आपको आपके विभाग में अपमानित किया गया? आपको वो सम्मान नहीं दिया गया जो वायदा करके आपको लाया गया, ये कहना चाहते हैं आप? मेरे विभाग की स्थिति तो ये थी कि मेरे पास में
खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग था। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में मुझे ये नहीं पता कि मेरे यहाँ प्रमुख सचिव कौन था। कभी मैंने बैठक नहीं ली, कभी मेरे पास कोई फाइल नहीं आई। और आपको आश्चर्यजनक बात मैं बताऊं कि प्रश्नोत्तरी देने के लिए सदन में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी उस विभाग के अधिकृत मंत्री महेंद्र सिंह जल शक्ति आप मंत्री थे, विभाग मैं के नहीं। मंत्री 3 साल से आपको कोई मीटिंग नहीं की, आपको प्रमुख सचिव का नाम नहीं पता, नहीं। आपके पास कोई फाइल नहीं आई, ये बात आप इतनी जिम्मेदारी से नहीं, कैसे? कोई फाइल नहीं है। आप आर यू श्योर? पक्का? अगर किसी फाइल पर मेरे दस्तखत हों तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 साल एक मंत्री के पास उसके विभाग की एक फाइल न जाए? आपका प्रमुख सचिव आपसे मिलता था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कभी उसकी फोन पर बात भी नहीं हुई। मैंने इसके संबंध में हमारे संगठन Oh my मंत्री God. सुनील बंसल जी से कई बार कहा कि सुनील जी मेरे से ये विभाग हटा लिया जाए, जब मुझे कोई अधिकार नहीं है तो मेरे से विभाग हटा लिया जाए। तो 3 साल आप लेकिन अपने विभाग में उन्होंने करते एक क्या बात रहे नहीं फिर? सुनी। कुछ नहीं, जब मेरे पास फाइल नहीं आती थी, मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था, इतना बहुत था। तो आपने कभी चीफ मिनिस्टर से इस बात इससे की ज्यादा- कंप्लेंट की? मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों को सबको देखने वाले केवल सुनील बंसल जी थे, केशव मौर्य जी थे। दोनों के सामने मैंने ये बात रखी कि मेरे पास न कोई फाइल आती है, न अधिकारी मेरे से बात करते हैं, और इस विभाग को या तो मुझे इंडिपेंडेंट रूप से दे दिया जाए या फिर इससे मुझे हटा लिया जाए। मेरे से लिखो, मैं अगर लिख करके दूंगा तो इसमें किरकिरी सरकार की होगी। ये अधिकार थे पिछड़ी जाति के मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को। लेकिन मेरे साथ कौशल किशोर जी मौजूद हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आपकी पूरी बात वो बड़े तसल्ली से मैं सुन रहे प्रणाम हैं करता हूं। जी, और बड़ी तसल्ली से वो आपकी बात सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपका टिकट जी, कट जी। रहा था और आप अपने क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से हारने वाले थे। इस भय से आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ब्रजेश जी, धर्म सिंह को टिकट कटने या जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ करके अपने क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति हूं। ये परवाह वो करें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जो चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करते हो और वो बैकडोर से एमएलसी बन करके सरकार चलाने का काम कर रहे हो या संगठन चलाने का काम कर रहे हो। हम लोग निर्दलीय आए, मैं चैलेंज करता हूं, ये पांचों लोग आए, चारों पांचों लोग आए, मेरे सामने चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीट खाली कर दी है। जब मेरा टिकट कर रहा तो ये लोग आए, जब इतनी भारी भरकम सीट है भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग आए, मैं चैलेंज करता हूं। सोच लो, इतने बड़े लोगों को इनवाइट कर रहे हो, अगर इनमें से कोई लड़ने आ गया तो आपकी जमानत न जब्त हो जाए। मेरी नहीं, इनकी जमानत जब्त होगी। आप भेजिए तो इनको, ये कुशल किशोर जी बैठे हैं माननीय मंत्री जी, इनसे कहिएगा कि इन चारों लोगों में से किसी को भेज करके मेरे सामने चुनाव लड़े। जितना गुस्सा आप अभी मेरे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, जब मंत्री थे तो क्यों नहीं गुस्सा दिखाया? आपको आपके हक और अधिकार मिलते। सुनील बंसल जी गवाह हैं इस चीज के। मैंने यहां तक कहा कि मैं इससे अच्छा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा नहीं, चलो हम बात करते हैं। इसी तरह टाल मटाल होती रही। हमने भी सोचा कि भाई अब जब काम नहीं चलता तो समय निकालो, समय आने पर अपना निर्णय लेंगे। पर यह कैसे हो सकता है कि 3 साल एक मिनिस्टर के पास उसका सेक्रेटरी मिलने नहीं आया, फोन नहीं किया, कोई फाइल तक नहीं आई? हाउ इज इट पॉसिबल? कोई फाइल नहीं। मैंने बताया ना कि मैं सदन में भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए अधिकृत नहीं था। उसमें भी जल शक्ति मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी अधिकृत थे और वही उसके उत्तर देते ओके, थे। अब देखिए, कौशल जी ने आपकी बात बहुत तसल्ली से सुनी। मैं चाहता हूं कि कौशल जी आपके तथ्यों का एक एक करके जवाब दें। कौशल जी, आपने सुना कि एक मिनिस्टर की पीड़ा, इनके पास इनका सेक्रेटरी मिलना तो दूर, 3 साल से इनको टेलीफोन तक नहीं किया। मैं इस बात से सहमत